जय जिनवाणी बोलो, ओ जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिन बोलो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे तु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे तु। अल्पश्रुतं परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री श्रीमण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र का हम यहाँ पर सप्त दिवसीय मूल वांचन कर रहे हैं। आज तीसरा दिवस है और अभी तक आप सब ने 12 अध्ययनों का मूल वांचन श्रवण किया है। आज 13वें अध्ययन से वाचन प्रारंभ करेंगे। 13वां अध्ययन चित्त संभूति। जाई पराजियो खलु कासिनियाणम तु हथिणपुरमी चूलणीय बंभ दत्तो ओवन्नो पौम गुम्माओ कंपिल्ले शंभुओ चित्तो पूर्ण जाओ पुरी मतालम्मी सेठी कुलम्मी विशाले धम्मम सोण पवयो कंपिलम्मी अनयरे समागयादो विचित्त शंभुया सुह दुख फल विभागम कहन्ति ते कमिकस चक्रवर्ती महिढियो बंभ दत्तो महाजसो भायरम हुमाणेणम इमं वयणम अब्बावि
आसीमो भाय राधोवी अन्नमन्नवसाणुगा अन्नमन्नमणुरत्ता अन्नमन्न हि एसीणो दासादसन्ने आसी मिया कालिंजरे नगे हंसामयंग तीरेय सोवागा काशी भूमिये देवाय देवलोगम्मी आसी अम्हे महिडिया इमाणो छठिया जाई अन्नमन्नेण जावीणा कम्माणियाण पगड़ा तुमेराय विचिंतिया ते सिंफल विवागेण विपओगमुआ गया सच सोय पगड़ा कम्मामये पुरा कड़ा ते अज्ज परिभुंजामो किम्नु चित्ते विसेताः सवं सुचिन्नं सफलं नराणं कर्णाण कम्माण मोक्षथि अथे हिं कामे हिं उत्तमे हिं मायाममं पुण्यफलो ववे जानासि सम्भूयं महानुभागं महिढ्यं पुण्यफलो अवेयं चित्तंपि जानाहि तएव रायं इड्ढिजुयि तस्वीयपभूया महत्थरुआ वयणपभूया गाहाणुगियाणिरसंगमध्ये जंभिक्षुणो शीलगुणो ववेया इह जयन्ते समणोमि जाओ उच्चो अय महु कक्केय बंभे पवेयाव सहाय रम्मा इमं गेहं चित्तधानपभूयं पसाहि पंचाल गुणो अवेयं नट्टे हिं गिये हिं यवाये हिं नारी जनाहिं परिवारयन्तो भुञ्जाहिं भोगाहिं इमाहिं भिक्षु ममरोयि पवजाहु दुःखं तं पुवणेन कयानुरागं नराहिवं कामगुणेषु गिद्धं धम्मस्यो तस्य याणुपेहि चित्तो इमं वयणम् उदाहरिता सवं विलवीयं गियं सवं नट्टं विडम्बियं सवे आभरणाभारा सवे कामादुहावहा बालाभिरामेषु दुहावहेषु न तं सुहं कामगुणेषु रायं वीरत्तकामान् तवोधनानं जम्भिक्षुणं शीलगुणैरयाणं नरिन्दजायि अहमानराणं सोवागजायि दुहो गयाणं जहिं वयं सौवजनस्तवेस्ता वसीय सोवागणिवेषणेषु तिसेयजायि उपाव्याय सोवागणिवेषणेषु सवत्सलोगस्तदुगुञ्चणिजायिहं तु कम्मायं पुरे कडायं सोदाणि शिराय महानुभागो महिढ्यो पुण्यफलो ववेयो चयित्तु भोगायं शासयायं आदाणेयं अभिणिक्षमाहि यजीवियेराय शासयन्मि धन्यं तु पुन्नायमकुवमाणो शेषोयैमच्चुमुहो वणिये धम्मं न काऊण परं मिलोये जहे हसि हो वमियं गाय मच्चो नरं नेहो अन्तकाले न तस्समायावपि यावभाया कालं मितमं सरा भवन्ति न तस्य दुःखं विभयन्ति नाय्यो न मित्तवगान सुयान बन्धवा एको स्वयं पच्चणु होयि दुःखं कत्तारमेव अणुजायिकं चिच्चादुपयं च उपयं च खेत्तं गिहं धर्णं च सौवं सकमबियो अवसोपयायि परं भवं सुन्दरपावगं वा तम् एकगं तुच्छ शरीरगं से चीगयं दह्य उपावगेणं भज्जाय पुत्तावियनायोय दायारमण्णम् अणुसङ्कमन्ति वणिजयी जीव्यमपमायं वन्नं जराहरै नरसरायं पञ्चालराया वयणं सुणाहि माकाशिकं मायं महालयाहि अहं जानामि जहे हसाहु जम्मे तुमं साहसी वक्कमेयं भोगाय मे संगकरा हवन्ति जे दुज्जयाज्वं हारिसेहिं हथिणपुरमि चित्ता दक्षुणं नरवैं महिढ्यं कामभोगेषु गिद्धेणं नियाणमसुहं कडं तस्य मे अपडिकन्तस्य इमं एयारि संफलं जानमाणो बीजं धम्मं
काम भोगेषु मुच्चियो नागो जहाँ पंकजलावसन्नो दट्ठुं थलं नाभिसमे तीरम् एवं वयं कामगुणेषु गिद्धाण भिक्षुणो मग्गमणुवयामो अच्छेयि कालो तुरन्तिरायो नया विभोगा पुरिषाणनिच्चा उविच्च भोगा पुरिशं चयन्ति धूमं जहाँ क्षीणफलं वपक्षी जयतंसि भोगे चयुं न सत्तो अज्जायं कम्मायं करे हिरायं धम्मेठियो सौ अपयाणुकंपी तोहो हि श्री देवो यो व्युवि न तुझ भोगे चयुण बुद्धि गिद्धोऽसि आरंभ परिग्रहेषु मोहं कौ एत्यो विप्पलाओ गच्छामि रायं आमन्त्योऽसि पंचालराया वियबंभदत्तो साहु सतस वयणं अकाहु आणुत्तरे भुंज्य काम भोगे आणुत्तरे सो नरे पविट्ठो चित्तो विकामे विरत कामो उदगचरिततवो महेशी आणुत्तरं संयमं पालयिता आणुत्तरं सिद्धिगहिं गौ तिबेमि इति चित्तसंभुजम् 13वां अध्ययनम सम्मतम। ये है 13वां अध्ययन। 13वें अध्ययन के अंतर्गत दो सहोदरों का वर्णन है। सहोदर यानी दो भाई, चित्त और संबुध। इसके अंदर वर्णन आ रहा है कि वो दो भाई क्या थे। वो दोनों भाई एक भव से साथ नहीं थे, 5 भव से साथ साथ थे। एक साथ जन्म हो रहा है, एक साथ मृत्यु हो रही है, और 6ठे भव में जब आए हैं तो दोनों एक साथ नहीं रहे, अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हुए तो कहानी ये कहती है कि जो एक भाई है जिसने निदान किया था वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना, और वह महलों में बैठा नाटक देख रहा है। नाटक देखते देखते उसको अचानक मूर्छा आ गई, बेहोशी आ गई। बेहोशी आने के बाद उसने बेहोशी में, उसकी मूर्छा में उसने कुछ देखा, और देखने के बाद जब उसको जागृति आई तो वो सोचता है कि मैंने ऐसा कहीं पहले देखा है। देखते देखते उसको अपने पूर्व भव का ज्ञान हो गया, और पूर्व भव का ज्ञान होने के बाद वो सोचता है कि मेरा एक सहोदर भाई था जो हर भव में मेरे साथ था, इस भव में वो कहाँ है। ऐसा सोच करके उसने एक श्लोक बनाया अपने भाई को ढूंढने के लिए। आधा श्लोक बनाया और उसने घोषणा की कि जो इस आधे श्लोक को पूरा करेगा मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। लोभ बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आपको पता चले कि कुछ और मिलने वाला है तो आप जो है उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि राजा ने आधा श्लोक बनाया है और आधे श्लोक को जो पूरा करेगा उसको आधा राज्य मिलेगा, तो सब लोग उस श्लोक को पूरा करने लग गए। हर एक के मुख के ऊपर वो श्लोक रटा गया। श्लोक क्या था? आश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरो तथा। खाली इतना सा बनाया था राजा ने, और इसके आगे की पाद पूर्ति करनी थी। इसका हिंदी होता है दास हिरण ने हंस लो चौथा में चांडाल। ये जो है आधा श्लोक बनाया था। अब आधा पूर्ति करना था तो सब जन है ना उसको रटने लग गए, याद करने लग गए। हर कोई हर समय में वो गुनगुनाता रहता और अपना श्लोक पूर्ण करके राजा के पास लेके जाते, और राजा बोलता है कि ये श्लोक पूर्ति नहीं है। ऐसे करते करते एक बार की बात है कि जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का भाई है, जो चित्त मुनि है, वह जो है ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वहाँ आए उसी नगरी में। और नगरी में आए, बाहर किसी किसान के खेत में एक बड़ा सा वृक्ष था, वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे हैं। वो किसान जो है खेत को पानी देने के लिए कुएं में से रहट के द्वारा पानी निकाल रहा है, और अपनी बैलगाड़ी से उस समय में रहट से पानी निकाला जाता था। तो वो जब पानी निकाल रहा है तो बैठे बैठे वो श्लोक गुनगुना रहा है, आश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरो तथा। बार बार एक ही लाइन बोल रहा है। तो मुनि ने बोला, भाई एक ही लाइन क्यों बोल रहा है, दूसरी लाइन भी बोल। बोले, महाराज मुझे दूसरी लाइन नहीं आती। तो मुनि ने उसके आगे की लाइन सुना दी, ऐशा नौ षष्टिका जाति रन्योन्याभ्याम वियुक्तयो। मतलब दास हिरण ने हंस लो चौथा में चंडाल, ये एक लाइन थी। दूसरी लाइन क्या थी? 5 भव भेला किया छठो दीनो टाल। अब जैसे ही उसने वो लाइन सुनी तो उसने वो लाइन याद कर ली। याद करके वो गया राजा के पास। उस समय में एक लंबी सी लाइन लगा करती थी,
सब जन श्लोक सुनाने आते थे, सब श्लोक सुनते थे, राजा बैठ के दिन भर श्लोक सुन रहा है। अब उसने जैसे ही वो श्लोक सुनाया, अपनी बारी आई, श्लोक सुनाया, तो राजा को मूर्छा आ गई। राजा को मूर्छा आई तो राजा सोचता है कि मेरा भाई जो है इस भाव में किसान बना है। तो जैसे ही राजा को मूर्छा आई तो सेनापति, मंत्री वगैरह सब है जो उसको डांटने लग गए, जो किसान था उसको। तो वो डर के मारे बोलता है कि ये श्लोक पूर्ति मैंने नहीं की है, एक गांव के बाहर एक महाराज आए हैं, उन्होंने की है। और उसके बाद जब राजा को होश आया तो राजा को बताया गया। फिर राजा वहां पर गए, कहाँ? चित्तमुनि के पास, उसके दर्शन करने के लिए। दोनों में आपस में जो संवाद होता है, वो संवाद जो है वो इस चित्त संबुद्धि के अंदर आता है। इस अध्ययन के अंतर्गत बताया गया है कि जब साधुत्व का पालन होता है तब कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किंतु इसी के प्रताप से मिले हुए सुखों में यदि वृद्धि हुई, मतलब साधुता का पालन इस भाव में किया, अगले भाव में अच्छे सुख मिल गए। जैसे कहते हैं हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, अच्छा साधुपना पालो और कुछ नहीं तो लाभ ही लाभ है, देवगति मिलेगी ही मिलेगी। और अच्छा पालोगे, मनुष्य भाव मिलेगा ही मिलेगा, नीच गति में तो नहीं जाओगे। तो अगर वह अच्छा पालन करता है तो सुखों में, अगर जो है सुखों में फंसता नहीं है तो वह क्या है, निश्चित रूप से ऊपर उठता है। और अगर सुखों में फंस जाता है तो नीचे गिरता है। और यहाँ पर पूर्व भाव में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो है वो नीचे गिर गया था और उसने मन ही मन में एक निदान कर लिया था और इस तरह वह चक्रवर्ती बना। और चित्तमुनि उसको जब वो दर्शन करने के लिए गए, मिल गया है अब भाई, तो दोनों भाइयों का आपस में जो संवाद होता है वो इस अध्ययन के अंतर्गत है। इस अध्ययन के अंतर्गत जैन दर्शन की महिमा बताई गई है और तप त्याग की महिमा समझाई गई है। और बार बार चित्तमुनि उसको ब्रह्मदत्त को समझाते हैं कि तू छोड़ दे ये सारा संसार और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़, संयम के मार्ग पर आगे बढ़। परंतु उसने निदान किया हुआ था, वो निदान त्यागा नहीं उसने। और फल ये हुआ कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो है वह नरक का अधिकारी बना। ये इस अध्ययन का भाव है। इस अध्ययन के अंतर्गत कहा गया है, न धर्म करणी बेचिए, न करिए कभी निदान, ब्रह्मदत्त बूझा नहीं, गति सप्तम नरक स्थान। ये जो चित्त और संभूति है, इनका 6 जन्मों का साथ था। छठे जन्म में जब वो दोनों इकट्ठे हुए हैं, पहले दासी के पुत्र के रूप में भी इकट्ठे हुए, फिर हंस के बच्चे बने, वहाँ पे भी इकट्ठे थे, हिरण के बच्चे बने तब भी इकट्ठे थे, हंस में बने तब भी इकट्ठे थे, दास हिरण ने हंस लो, चौथा में चंडाल के घर में जन्म हुआ तब भी दोनों सहोदर भाई थे। और इस तरह आगे बढ़ते हुए चित्त संभूति बने और अगले भाव में वह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना है और चित्तमुनि जो है वह चित्तमुनि बने हैं। भोगों की आसक्ति के कारण संभूति जो है वह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन करके नरक में पहुंचा है और वहीं पर चित्तमुनि ने संयम पाल करके अपने जीवन को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त कर लिया है। हम बड़ी साधु वंदना के अंदर भी पढ़ते हैं, वली मुनि बल हरिकेशी, चित्त मुनीश्वर सार, शुद्ध संयम पाली, पाम्या भव जल पार, पहुँचा भव जल पार। आगे चलते हैं 14वें अध्ययन की ओर। देवा भविता, 14वां अध्ययन इशु कार्य। देवा भविताण पुरो भवमी के चुयाए गविमाण वासी, पूरे पुराणे उसुयारणा में खाए समिद्धे सुरलोग रम्य, सकम से सेण सुदस्यते पशुया निविन्न संसार भया जाय, जीर्णिन्दमग्गं शरणं पवन्ना पुमत्तमागम कुमार दोवी, पुरोहियोतस् जसाय पत्ति विशाल कित्तीयत हे सुयारो, रायथ देवी कमला वैय जाई जरा मच्चु भया, बहिं विहाराभिनिविट्ठ चित्ता, संसार चक्र सविमोक्ष नट्ठा, दट्ठोन ते काम गुणे विरत्ता, प्रियपुत्रगादोन्निविमाहणस्स, सकम्मशीलस्य पुरोहियस्य, सरितुपौराण्यतत्तजाय,
ताः सुचिन्नं तव संयमं च ते कामभोगेषु असज्जमाना मानुषेषुं जया विदिवा मुखाभिकङ्की अभिजाय सड्ढा तातं वागम इमं मुदाहु अशासयं दट्टु इमं विहारं भवन्तरायं नयदीहमाहुं तम्मागिहं सीनरहिं लभामो आमन्त्रयामो चरिष्यामुमोणम् अताय गोतत्तमुणीण तेसिं तव सवाघाय करं वयासि इमं वयं वेयवियो वयन्ति जहाण होई असुयाण लोगो अहिजवे परिविश्वविप्पे पुत्ते परिठप विहंसि जाया भुचाण भोए सहित्याहिं आरण्यगाहो हमुणिपसत्था सोयगिणा आय गुणिन्धनेन मोहानिलापज्जलनाह्येण सन्ततभावं परितपमाणं लालपमाणं बहुआबहुञ्च पुरोह्यं तं कमसोऽनुनन्तं नेमं तयन्तं च सूयेधनेनं जहकमं कामगुणैः चैव कुमारगाते पसमेखवक्कं वेया अय्याणवन्ति ताणं भूतादियानि जायाय पुत्ताणः वन्ति ताणं कोणामते अणुमन्ये जेयं क्षणमित्तसुखा बहुकालदुःखापगामदुःखाणि गामसुखा संसारमुखस्य विपक्खभूया खाणि अणत्थाणौ कामभोगा परिवयन्ते अण्यत्तकामे अहो यरावो परितापमाणे अन्नपमत्ते धनमे समाणे पप्पोतिमच्चं पुरिसे जरं च इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि इमं च मे किच्च इमम् अकिच्चं तम् एवमेवं लालपमाणं हराहरन्ति तिकाहं पमाओ धनं पभूयं सहित्याहिं शयनातः कामगुणापगामा तवं कैतपैजस्सलोगो तं सौवसाहीणमिहेव तुभ्यं धनेन किं धं मधुराहि गारे शयनेन वा कामगुणैः चैव समणा भविष्यामुगुणो हदारि बहिं विहाराभिगमभिक्षं जहायज्ञि अरणीयसन्तो क्षीरे घयं तेल्लमाहातिलेषु एमेव जाया शरीरंसि सत्ता सम्मोच्छैना सैनावचिट्टे नो इन्द्रियज्ञे जमुत्तभावा अमुत्तभावा विहोहि निच्चो अज्जथ हेयं निययस्सबन्धो संसार हेयं च वयन्ति बन्धं जहा वयं धम्मम जानमाणा पावं पुराकं मम काशि मोहा ओरुभमाणा तमनेव भुजो विषमाय रामो अभयमिलोगमि सवौ परिवारिये अमोहाहिं पडन्तिं गिहंसि नरहिं लभे केण भावो लोगो केण वा परिवारियो कावा मोहावुत्ता जाया चिंतावरो मे मच्चुणा भावो लोगो जराय परिवारियो अमोहारयणि बुत्ता एवं ताय विजानः जाजावच्च इरयणि न सापडी नियताई अहं मम गुणमानस अफला जंतीरायो जाजावच्च इरयणि न सापडी नियताई धम्मं च गुणमानस सफला जंतीरायो एगो संवसिताणं दुहौ सम्मत्त संजुया पच्छा जाया गमिसामो भिक्षमाणा कुले कुले जसथि मच्चुणा सखं जसवथि पलायणं जो जाणेण मरिसामि सोहु कंखे सुएसिया जेव धम्मं परिवज्जयामो जहिं पवन्नान पूर्ण भवामो अनागयं नेवयथि किंचि सद्धा खमं ने विणयितुरागं पहीण पुत्तस्तहुनथिवासो वासेठ भिक्षायर्यायि कालो साहाहि रुक्षो लहि समाहिं छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं पंखा विहूणो वजहेह पक्षी विहूणो वरणेन रिन्दो विवन्न सारो वणियो वपोए पहीण पुत्तो मिताः हम्पि
सुसंभिया कामगुणे इमे ते संपिंडिया गरसपभूया भुञ्जामुता कामगुणे पगामं पच्छागमिस्सामुपाहाणमग्गं भुत्तारसा भूयिजायिणेवो न जीवि अट्ठापजहामि भोये लाभं न लाभं च सुहं च दुःखं संवेक्षमाणो चरिष्यामि मौनं माहूतुमं सोयरियाण संभरे जुन्नो वंसो पडिसोत्तगामी भुञ्जाहि भोगाय महे समाणं दुःखं खुविक्खायर्या विहारो जहाय भूयि तणयं भुयंगो निम्मो यणिं हि चपले मुत्तो एमे जायापयहन्ति भोये तेहं कहं नाणुगामि समेको छिन्दित्तु जालम् अबलं वरोह्या मच्छा जहा काम गुणे पाय धोरेयशीला तव सा उदारा धीराहु भिक्षायर्यं चरन्ति न हेव कुञ्चा समैकमन्ता तयाणि जालानि दलित्तु हंसा पलेन्ति पुत्ताय पय्यमज्जं तेहं कां नाणुगामि समेका पुरोह्यं तं सस्वयं सदारं सोच्चाभिनिखम् अपहाय भोये कुडुम्बसारं विवलोत्तमं च रायम् अभिखं समुहाय देवी वन्तासि पुरीशो रायं न सोहोयि प्रशंसियो माहणेन परिचत्तं धनम् आदातुमिच्छासि सर्वं जगं जयितुहं सर्वं वा विधानं भवे सर्वं पीते अपजतं नेवताणाय तं तव मरीहिषिरायं जयातया वा मनोरमे कामगुणे पहाय एको हुदम्मो नरदेवताणं न विजयन्नमिहेह किञ्चि नाहं रमे पक्षिणि पञ्जरे वा संतान छिन्ना चरिष्यामि मौनम् अकिञ्चन उज्जुकण परिगहारं वनीयत्तदोषादवगिणजारण्ये डज्जमाणेषु जन्तुषु अन्ये सत्तापमोयन्ति रागदोषवसंगया एवमेयं मूढा कामभोगेषु मुच्छिया डज्जमाणं न बुज्झामो रागदोषगिणा जगं भोगे भुच्चावमिताय लहुभूय विहारिणो आमोयमाणा गच्छन्ति दिया कामकमायिव इमेय बद्धा फन्दन्ति मम हथज्जमागया वयं च सत्ता कामेषु भविष्यामो जाइमे सामीसं कुललं दिश भज्जमाणं निरामिषम् आमिषं सर्वम् उज्झित्ता विहरिष्यामि निरामिषा गिद्धो वमाउनच्चाणं कामे संसारवड्ढणे उरगोषु अन्नपासेव संकमाणो तणुं चरे नागोव बन्धनं चित्ता अपणो असहिं वयेयं पथं महाराय उत्सूयारिति मे सूयं चयित्ता विहुलं रज्जं कामभोगे यदुच्चये निर्विषया निरामिषा निन्नेहानि परिग्रह सम्बन्धं वियाणिता चिच्चा कामगुणे वरे तवं परिग्रहाय घोरं घोरपरकमा एवं ते कमसो बुद्धा सवे धम्मपरायणा जम्ममच्च बहुविगा दुःखसन्तगवेषिणो शासने विगय मोहाणं पुविं भावण भाविया चिरेणेव कालेन दुःखसन्तं मुआगया राया सहदेवीये माहणो य पुरोहियो माहणीदारगाचेव सवेते परिनिवोडाति बेमी इति उसूयारिज्यं 14वां अध्ययनम सम्मत। ये है 14वां अध्ययन ईशुकार्य। इस अध्ययन के अंतर्गत 6 जीवों का वर्णन है। बड़ी साधु वंदना के अंतर्गत आप पढ़ते हैं वलिख कर राजा घर कमलावती नार भृगुने जसा तेहना दोय कुमार छय छतिर्दिछांडी लीधो संयम भार इण अल्प काल मा पाम्या मोक्ष दुआर। ये जो 6 जीव हैं इनका वर्णन इस अध्ययन के अंतर्गत है। कौन कौन है वो 6 जीव? भृगु पुरोहित, पुरोहित की पत्नी यशा, उनके 2 पुत्र और
रानी कमलावती और राजा इशुकार, इन 6 जीवों की एक कहानी है। और उस कहानी के अंतर्गत यह आया है कि संयम का जीवन में कितना महत्व है। अतीत जीवन के सुदृढ़ संस्कार वर्तमान के सघन आवरण को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। अतीत जीवन के सुदृढ़ संस्कार वर्तमान के सघन आवरण को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं, और आवरण नष्ट होते ही भृगु पुरोहित की तरह जीव साधुत्व के पावन पथ को स्वीकार कर लेते हैं। वो जो भृगु पुरोहित और पुरोहित पत्नी यशा थे, दोनों ही रह रहे थे। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, उनके कोई संतान नहीं थी। उधर देवलोक में 2 भव्य जीव जो है, उनका आयुष कर्म पूर्ण हो रहा था। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान में देखा कि हम यहाँ से कहाँ उत्पन्न होने वाले हैं। तो वहाँ जाते हैं, देव जो है वो ब्राह्मण का रूप बना करके, साधु का रूप बना करके जाते हैं। जा करके उस पुरोहित को धर्मोपदेश देते हैं। वो पुरोहित जो है उनकी सेवा करता है। तो बाद में जैसे किसी का दुख होता है, सामने आते हैं, 2 मिनट तो धर्म की बात करेंगे, तीसरे मिनट में संसार की बात चालू हो जाती है। तो उसने वैसे ही कहा, महाराज सब कुछ है, बस एक संतान नहीं है, संतान के बिना कुछ अधूरा सा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, आने वाले समय में तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, और दोनों ही बाल्यकाल में जो है संयम धर्म को अंगीकार कर लेंगे, तुम उन्हें अंतराय मत देना। ये किसने कहा? उन जीवों ने जो देव रूप में थे, अभी देवलोक में थे, और वो मुनि का, ब्राह्मण का रूप बना करके आए थे। उन्होंने कहा, अब पुरोहित इस बात से बहुत खुश हुआ कि हाँ, हमारे 2 पुत्र होने वाले हैं। उसने पुरोहित की जो पत्नी थी यशा, उसको भी वो बात बता दी, परंतु मन में कहीं न कहीं एक बात खटकती रहती थी। क्या? कि ये तो बचपन में दीक्षा ले लेंगे। तो उसने क्या किया, जहाँ वो रह रहा था उस नगर को छोड़ दिया, कहीं दूर जंगल में जाकर के एक झोंपड़ी बनाई, वहाँ रहने लग गया, और अपने बालकों को ऐसे शिक्षा देने लग गया कि साधु ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं। विरोध में उनको भड़काने लग गया और साधुओं के बिल्कुल विरोधी बना दिया। घटना जो घटनी है वो घटती ही घटती है। कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता। 2 साधु उधर जो है आहार के लिए निकले हैं, और निकलते निकलते वो मार्ग भटक गए। अब भृगु पुरोहित ने देखा कि साधु आ रहे हैं, वो उनको अपने घर लेकर के गया, आहार पानी दिया, और बाद में कहता है, महाराज आप इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चले जाना, मेरे दोनों बच्चे जो है वो साधुओं के बहुत द्वेषी है, कहीं वो आपको कुछ हानि ना पहुंचा दे। उधर बच्चों को ऐसे सिखाया था, महाराज को ये बात बता दी। बच्चे जो है जिस रास्ते की ओर रोज खेलने जाते थे, उस रास्ते की तरफ ना जाकर के दूसरे रास्ते की तरफ थे। अब जैसे ही साधुओं ने वहां से आहार लिया और वहां से निकले हैं, निकल करके उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उधर ही वो दोनों खेल रहे थे। देखा साधुओं को आते हुए, वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। उसी वृक्ष की छाया में वो साधु आकर के रुके, सोचा कि काफी दूर आ गए हैं, चलो आहार कर लेता हूँ, आहार कर लेते हैं। और गोचरी की जोड़ जो है खोली है, पहले रजोहरण से भूमि की प्रमार्जना की है। वो दोनों ऊपर बैठे बैठे सोचते हैं, पिता तो कहते थे कि ये तो चाकू छुरी रखते हैं झोले के अंदर और मारते हैं, ऐसा करते हैं, ये तो चींटी को भी नहीं मार रहे हैं। इस तरह की मन के अंदर भावना आई, और वो इतना सदृश्य देखा है उन्होंने, और भीतर में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। और फिर घर आते हैं, आकर के पिता को बताते हैं। फिर पिता जो है प्रतिबोधित होते हैं पुत्रों के द्वारा। फिर पुरोहित पत्नी यशा को भी वैराग्य हो जाता है, और इनकी संपत्ति, इसका कोई स्वामी नहीं था, तो वो किसके पास जा रही थी? राजा के पास। जब राजा के पास बैलगाड़ियां भर भर के सामान आ रहा है, तो रानी पूछती है ये क्या है? तो रानी को दासी बताती है कि भृगु पुरोहित जो है सपरिवार दीक्षा ले रहा है, उसकी संपत्ति जो है वो राजकोष में आ रही है। तो रानी जाकर के राजा को कहती है कि कोई वमन कर दे तो उसको चाटना चाहिए क्या? तो राजा ने बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा करना उचित नहीं। और फिर रानी उसको प्रतिबोध देती है। इस तरह वे 6 के 6 जीव जो है संयम की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा भी है, संयम धारो संयम, संयम धारो संयम, है संयम अति सुखकारी, शुद्ध संयम की परिपालना से हो मोक्ष विहारी। संयम धारो संयम, मोम दांत से लोह चरवन, त्यो दुष्कर संयम पालन, संयम आत्मानुशासन, हंस हंस कर न परीश सहन, इंद्रिय दमन हो कषाय शमन, केशों का लोच पदाति भ्रमन, कर्म निर्जरा करना बन कर शुद्ध महाव्रत धारी। संयम
धारो संयम। भृगुपुत्र संयम चाहते, भृगु उन्हें बहकाते, पुत्र पिता को समझाते, संयम महत्ता बतलाते। चक्री वैभव सब कुछ है, संयम आगे सब तुच्छ है। भृगु भृगु पत्नी और पुत्र कर संयम की तैयारी, संयम धारो संयम। राजा और कमला रानी छहोन संयम की ठाणी, राजपाट को ठोकर मार चले छोड़ कर सब संसार। उच्च साधना को कर कर शुद्ध चरित्र पालन कर, छहों मोक्ष में गए हो निर्भय, चार पुरुष दो नारी। संयम धारो संयम, संयम धारो। संयम की ओर हमें आगे बढ़ना है। साधुत्व के पावन पद को स्वीकार करके मुक्ति की ओर हम शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। भृगु यशा तत्पुत्र दो, कमलावती शुकार, पूर्व भव भावित छहो, शीघ्र हुए भव पार। आगे चलते हैं 15वें अध्ययन की ओर। 15वां अध्ययन। स भिक्षु मौणम चरिष्यामि सामि च धम्मं, सह्ये उज्जुकर्णीयान चिन्ने, संथवं जहिज काम कामे, अन्नायेसि परिवय स भिक्षु, राओ वरयं चरे जलाड़े, वीरे वेय वियाय रखिए, पन्ने अभिभूय सौवदंसि, जे कम विना मुच्छिए स भिक्षु, अक्को सवहम वित्तु धीरे, मूणी चरे लाड़े निचमाय गुत्ते, अवगमणे असंपहिष्ठे, जय कसिणम अहियास एस भिक्षु, पंतम शयनासनं भयितासिन्नं विविहं च दंसमसगम, अवगमणे असंपहिष्ठे, जय कसिणम अहियास एस भिक्षु, नो सक्कैमिच्छैना पूयं, नो वीयवन्दनगं कूपसंसं, से संजय सुवैतवस्ति, सह्ये आय गवे स भिक्षु, जैन पुणो जहाई जीवियं, मोहं वाकसिणं नियच्छयि, नरनारीं पजहे स यातवस्ति, नय कौहलम् उवै स भिक्षु, छिन्नं सरम्भो ममन्तलिखं, सुविन्नं लक्षाण दंडवत्थु विज्जं, अंगम विहारं सरस्व विजयं, जय विज्जाहिं न जीवै स भिक्षु, मंतं मूलं विविहं वेज्य चिन्तं, वामण वीरेयण धूमणेत्तसिनाणं, आऊर शरणं तिगीच्छ तं परिणाय परिवय स भिक्षु, खट्टिगनी उग्राय पुत्ता महान भोय्य विविहाय सिप्पिणोणो ते सिंवयि शिलोगपूयं, तं परिणाय परिवय स भिक्षु, गीहिणो जे पवय्येण दिट्ठा, अपवय्येण वसन्तु याः विज्जाते सिं इहलोह्य फलट्ठा, जो संतवं न करेयि स भिक्षु, शयनासन पाण भोजनं, विविहं खाई मसाइमं परेसिं, अदय पड़ी सह्ये नियंटे, जे तत्थन पौसई स भिक्षु, जम किंच आहार पाणगम विविहं, खाई मसाइमं परेसि लद्दुं, जोतं तिविहेण नाणुकंपे, मणवयकाय सुसंवुडे स भिक्षु, आयामगं चेव जवोदनं च, सियं सोवीर जवोदगं च, न हि लय पिंडं नीरसं तु, पंतकुलायं परिवय स भिक्षु, सद्दा विविहा भवन्ति लोये, दिव्या मानुष गातिरिच्छा, भीमा भयभैरवाउराला, जो सोचान विहिजय स भिक्षु, वायं विविहं समिच्चलोये, सह्ये गए को वियप्पा, पन्ने अभिभूय सवदंसि,
असेपजीवी अज्ञे अमिते जींदियो सवो विपमुके आणुकसाई लव अपभकी चिच्चाग्यम एक चरे सभिखोति बेमी इति सभिक्षूनामं पंचदशमं अध्ययनम सम्मतम। यह है 15वां अध्ययन। 15वां अध्ययन है सभिक्षु। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भिक्षु कौन बनता है और भिक्षु बनकर क्या करना चाहिए। साधु कहो, भिक्षु कहो, मुनि कहो, एक ही शब्द है। इसका वर्णन इस अध्ययन के अंतर्गत किया है। क्या कहा है? जो करता आत्मा का ध्यान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। जो रहता अप्रमत्त सावधान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। भटकता चार गतियों में ये नर ज्ञान के कारण, जो पा लेता है केवल ज्ञान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। जो करता आत्मा का ध्यान वो भिक्षु है, वो भिक्षु। इस अध्ययन के अंतर्गत साधु कौन है, साधु को क्या करना चाहिए, किस तरह साधुता का पालन करना चाहिए। जब भीतर में वैराग्य सच्चा जाग जाता है तो उसे जग का वैभव जो है वो अच्छा नहीं लगता। वो सबको अभयदान देता है, कषायों को त्यागता है, समता भाव को अपनाता है, मान और अपमान को सहन करता है, वही भिक्षु होता है। इस अध्ययन के अंतर्गत एक बात और बताई है कि ज्योतिष, स्वप्न विद्या, स्वर विद्या आदि ऐसी जो विद्याएं हैं जिनके द्वारा आजीविका की जाती है, इन सब विद्याओं का त्यागी सच्चा भिक्षु होता है और वह निर्वाण की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाता है। उपसर्ग परिशः सब सहे नितवर जे अष्टांग, स्वाध्याय संयम में रमे साधु वह सर्वांग। आगे चलते हैं 16वें अध्ययन की ओर। 16वां अध्ययन है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। इस अध्ययन के अंतर्गत बताया है सूयम्य आउसम तेणम भगवया एवं अखायम इह खलु थेरेहिम भगवंते हिम 10 ब्रह्मचर्य समाहिठाना पन्नता। जय भिक्खु सुच्चा निसम संयम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंभयारी सया अपमत्ते विहरेजा। कैरे खलुते थेरेहिम भगवंते हिम 10 ब्रह्मचर्य समाहिठाना पन्नता। जय भिक्खु सोच्चा निसम संयम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंभयारी सया अपमत्ते विहरेजा। इमे खलुते थेरेहिम भगवंते हिम 10 ब्रह्मचर्य समाहिठाना पन्नता। जय भिक्खु सोच्चा निसम संयम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंभयारी सया अपमत्ते विहरेजा। तम जहाँ विवित्ताइम शयनासनाइम सेविता हवैसे निगंथे नो इत्थि पशुपंडग संसत्ताइम शयनासनाइम सेविता हवैसे निगंथे। तम कहमीति चे आयर्याः निगंतस्य खलु इत्थि पशुपंडग संसत्ताइम शयनासनाइम सेवमानस्य बंभयारिस्त बंभचेरे शंका वा कंखा वा वीगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदम वा लभेज्जा उम्मायं वा पावणिज्जा दिहकालियं वा रोगायंकम हवेज्जा केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ वा भंसेज्जा। तम्हा नो इत्थि पशुपंडग संसत्ताइम शयनासनाइम सेविता हवैसे निगंथे नो इत्थिणम कहम कहिता हवैसे निगंथे। तम कहमीति चे आयर्याः निगंथस्य खलु इत्थिणम कहम कहेमानस्य बंभयारिस्य बंभचेरे शंका वा कंखा वा वीगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेयं वा लभ्येज्जा उम्मायं वा पावणिज्जा दिहकालियं वा रोगायंकम हव्येज्जा केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ वा भंसेज्जा। तम्माणो इत्थिणम कहम कहेज्जा नो इत्थिणम सद्धिम सन्निसेज्जा गए विहरिता हवैसे निगंथे। तम कहमीति चे आयर्याः निगंथस्य खलु इत्थिं सद्धिम सन्निसेज्जा गयस्य बंभयारिस्य बंभचेरे शंका वा कंखा वा वीगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभेज्जा उम्मायं वा पावणिज्जा दिहकालियं वा रोगायंकम हवेज्जा केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा। तम्मा खलुनो निगंते इत्थिं सद्धिं सन्निसेज्जा गए विहरेज्जा नो इत्थिणम इंदियायं मनोहरायं मनोरमायं आलोइत्ता निज्जाइत्ता हवैसे निगंते। तम कहमीति चे आयर्याः निगंतस्य खलु इत्थिणम इंदियायं मनोहरायं मनोरमायं आलोयमानस्य निज्जायमानस्य बंभयारिस्य बंभचेरे शंका वा कंखा वा वीगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभ्येज्जा उम्मायं वा पावणिज्जा दिहकालियं वा रोगायंकम हव्येज्जा केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा। तम्मा खलुनो निगंथे इत्थिणम इंदियायं मनोहरायं मनोरमायं आलोयज्जा निज्जायज्जा नो निगंथे इत्थिणम कुड्डंतरंसि वा दुस्संतरंसि वा भित्तंतरंसि वा कुय्य सद्दं वा रुय्य सद्दं वा गीय सद्दं वा हसिय सद्दं वा थणीय सद्दं वा कंदीय सद्दं वा विलवीय सद्दं वा सुनेत्ता हवैसे निगंथे। तम कहमीति
कहमीति चे आयर्याः निगन्तस्य खलु इत्थिणं कुड्डन्तरंसि वा दुस्सन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कुय्य सद्दं वा रुय्य सद्दं वा गीय सद्दं वा हसीय सद्दं वा थणीय सद्दं वा कंदीय सद्दं वा विलवीय सद्दं वा सुणे मानस बंबयारिस बंबचेरे शंका वा कंखा वा वीगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभ्यज्जा उमायं वा पावणिज्जा देहकालियं वा रोगायंकं हव्यज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलुणो निगंते इत्थिणं कुड्डन्तरंसि वा दुस्सन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कुय्य सद्दं वा रुय्य सद्दं वा गीय सद्दं वा हस्य सद्दं वा थणीय सद्दं वा कंदीय सद्दं वा विलवीय सद्दं वा सुणेमाणे विहरेज्जा नो निगंते इत्थिणं पुवरयं पुवकील्यं अनुसरिता हवैसे निगंते तम कहमीति चे आयर्याः निगंतस्य खलु इत्थिणं पुवरयं पुवकील्यं अनुसरमाणस्य बंबयारिस्य बंबचेरे शंका वा कंखा वा वीगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभ्यज्जा उमायं वा पावणिज्जा देहकालियं वा रोगायंकं हव्यज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलुणो निगंते इत्थिणं पुवरयं पुवकील्यं अनुसरेज्जा नौपण्यम आहारम आहारिता हवै से निगंते तम कामीति चे आयर्याः निगंतस्य खलु पण्यम आहारम आहारे मानस्य बंबयारिस्य बंबचेरे शंका वा कंखा वा वीगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभ्यज्जा उमायं वा पावणिज्जा दिहकालियं वा रोगायंकं हव्यज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलुणो निगंते पण्यम आहारम आहारेज्जा नो अयि मायाय पाणभोयणम आहारेत्ता हवैसे निगंते तम कहमीति चे आयर्याः निगंतस्य खलु अयि मायाय पाणभोयणम आहारे मानस्य बंबयारिस्य बंबचेरे शंका वा कंखा वा वीगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभ्यज्जा उमायं वा पावणिज्जा दिहकालियं वा रोगायंकं हव्यज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मा कलुणो निगंते अयि मायाय पाणभोयणम आहारेज्जा नो विभुषाणुवायी हवै से निगंते तम कहमीति चे आयर्या विभुषावत्ये विभूषीय शरीरे इत्थि जनस्य अभिलषिनिचे हवै तौणम तस्य इत्थि जनेनम अभिलषिज्यमानस्य बंबयारिस्य बंबचेरे शंका वा कंखा वा वीगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभ्यज्जा उमायं वा पावणिज्जा देहकालियं वा रोगायंकं हव्यज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलुणो निगंते विभुषाणुवायी हविज्जा नो सद्दरुव रसगंध फासाणुवायी हवैसे निगंते तम कहमीति चे आयर्याः निगंतस्य खलु सद्दरुव रसगंध फासाणुवायीस्य बंबयारिस्य बंबचेरे शंका वा कंखा वा वीगिच्छा वा समुपज्जिज्जा भेदं वा लभ्यज्जा उमायं वा पावणिज्जा दिहकालियं वा रोगायंकं हव्यज्जा केवली पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा तम्मा खलुणो सद्द रुव रस गंध फासाणुवायी भवेज्जा से निगंते दसमे बंबचेर समाहि ठाणे हवई हवंतीय इत्थ सिलोगा तंजहा जम्वे वित्तमणायण्णं रहियं इत्थि जणेन य बंबचेर सरखट्टा आलयं तुनि सेवये मणपल्लाय जननी कामरागवी वड्ढणी बंबचेर रहो भिक्खु थिकाहं तु विवज्जये सामं च संतवं थीं सकहं च भिक्षणं बंबचेर रहो भिक्खु निचसो परिवज्जये अंगपच्चंग संठाणं चारुल्लवीय पेयम ठकुगिज्ज विवज्जये कुय्यं रुय्यं गियं हसियं थाणीय कंदीयं बंबचेर रहो थीणं सोयगिज्जं विवज्जये हासं कीडं रहिं दप्पं सह भूत्तासि आणीय बंबचेर रहो थीणं नाणु चिंते कयायि पाणीयं भत्तपाणं च क्षिपं मया विवड्ढणं बंबचेर रहो भिक्खु निचसो परिवज्जये धम्मलद्धम्मियं काले जतथं पाणिहाणवं नायिमत्तं तु भुञ्जिज्जा बंबचेर रहो सया विभूषं परिवज्जजा शरीर परिमण्डनं बंबचेर रहो भिक्खु सिंगारथं न धारये सद्देरुवेय गन्धेय रसे फासे तहेवय पंचविहे कामगुणे निचसो परिवज्जये आलौथि जणाइन्नो थिकहाय मनोरमा सन्थवोचेव नारीणं तासिम इंद्रिय दर्शनम कुय्यं रुय्यं गियं हासभूत्तासि आणीय पाणीयं भत्तपाणं च इमायं मिठ्ठं च कामभोगाय दुज्जया नरसत्तगवेशिष्ट विषं तालऊढं जहा दुज्जये कामभोगेय निचसो परिवज्जये कंकठाणानि सव्वाणि वज्रजा पणिहाणवं धम्मारामे चरे भिक्खु धीमं धम्मसारहि धम्माराम रहे बंबचेर समाहिये देवदानव गंधवा जखरखस किन्नरा बंबयारिं नमं सन्तिं दुःखरं जे करन्ति तं नेसधम्मे धुवेणिचे सासये जीर्णदेशीये सिद्धा सिद्धन्ति चाणेन
सिज्जिसन्ति तावरेति बेमि इति ब्रह्मचर्य समाहिठान अध्ययनम सम्मतम। यह है 16वां अध्ययन। इसका नाम है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। हमारे यहाँ पर तपों में उत्तम तवे सुआ उत्तमम ब्रह्मचर्यम, यह बात कही गई है कि सभी तपों में ब्रह्मचर्य तप को उत्तम तप कहा गया है। यह तप ऐसा है जिसके दो अर्थ होते हैं। आत्मिक अर्थ करे तो निरंतर आत्मा में रमण करना, ब्रह्म में चर्य करना, ब्रह्म में रमण करना, वही ब्रह्मचर्य है। आत्मरमण में रहना वह ब्रह्मचर्य है। और व्यवहार दृष्टि से देखे तो पर पुरुष पर स्त्री की ओर नहीं देखना, उनको देख करके कोई भी विकार के भाव उत्पन्न ना हो, ऐसे इस तरह से रहना वह ब्रह्मचर्य तप है। ब्रह्मचर्य को देवता भी बंभयारिम नमम संति कहा गया है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को देव भी वंदन करते हैं। वह ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान क्या है, तो वो 10 समाधि स्थान बताए हैं। जैसे 9 वार्ड आती है वैसे 10 समाधि स्थान इस अध्ययन के अंतर्गत बताए हैं कि क्या करने से ब्रह्मचर्य से समाधि मिलती है, आदि व्याधि उपाधि मिटती है, और जो है वह व्यक्ति धर्म में साधना में निरंतर आगे 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 बढ़ता जाता है। कहा है आराधे दुष्कर ब्रह्म सह 10 समाधि स्थान संत सुरासुर पूज्य बे है साक्षात भगवान। यह है 16वां अध्ययन। आगे चलते हैं 17वें अध्ययन की ओर। 17वां अध्ययन पाप श्रमणीय। जे के उपवये नियंठे धम्मं सुनिता विणोवन्ने सुदुल्लहं लह्युम्बो हि लाभं विहरे जपच्छाय जाहासु हम तो सिज्जा दढ़ा पाउरणं यत्ति उपजयि भूत तहेव पाहुं जानामि आउसुत्ति किं नाम काहामि सुवेण भन्ते जे के उपवये निदासी लेपगामसो भुच्चा पिच्चा सुहं सुवै पाव समणेति उच्चाई आयरीय उज्जाहिं सूयं विणयं च गाय्य ते चेव खिंसहि बाले पाव समणेति उच्चाई आयरीय उज्जायाणं सम्मं नो पड़ी तप्पाई अपड़ी पूयाए थद्दे पाव समणेति उच्चाई सम्मद्दमाणे पाणाणि बियाणि हरियाणि संजय संजय मन्नमाणे पाव समणेति उच्चाई संतारं फलगं पीढ़ं निसिज्जं पाय कंबलम् अपमज्जियं आरुहै पाव समणेति उच्चाई दव दव सचरई पमत्तेय भिक्षणम् उल्लंघनेय चंडेय पाव समणेति उच्चाई पड़िले पमत्ते अव उज्जाई पाय कंबलम पड़िले हणाणा उत्ते पाव समणेति उच्चाई पड़िले पमत्ते से किंचि हुनि सामिया गुरु परिभावय नित्यं पाव समणेति उच्चाई बहुमाई पमुहरि थद्दे लुद्धे अणिगहे असं विभागी अव्यत्ते पाव समणेति उच्चाई विवायं च उदिरेयी अधम्मे उगहे कलहे रते पाव समणेति उच्चाई अथिरासण कुकुये जत तथ निसियाई आसणं नियाणा उत्ते पाव समणेति उच्चाई संसरख पाए सुवई से जमना पड़ी ले आई संथार आणा उत्ते पाव समणेति उच्चाई दुग्ध दही विगयो आहारे भिक्षणं हरय तव कम्मे पाव समणेति उच्चाई तम्मी असुरम्मी आहारे भिक्षणं चोयो पड़ी चोई पाव समणेति उच्चाई आयरी अपरिचाई पर पाषंड सेवये गाणं गणिये दुभुए पाव समणेति उच्चाई सायं गेहं परिचज्ज पर गेहंसि वावरे निमित्तेन यवरई पाव समणेति उच्चाई सन्नाई पिंडम जेमेई निच्छई सामुदाणीयम पाव समणेति उच्चाई आरिसे पंचकुशील संबुड़े रुवंधरे मोणे पवराण हेठि में आयन सिलोए विषमेव गरह्ये न से हमने वपरथ लोए जे वज्जये सयाउदो से सोवै होई मोणीण मज्जे आयन सिलोए अमयं वपुये आराहे लोग मीणं तापरम ते बेनी पाव समणिजम नामम 17 अध्ययनम। यह है 17वां अध्ययन। 17वां अध्ययन का नाम है पाप श्रमणीय।
जो साधु साधु तो बन जाता है, परंतु साधु बनकर के साधु की जो परिपालना करनी है, जो समाचारी बताई है साधु की, उससे जी चुराता है, वह पाप श्रवण कहलाता है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। संयम का जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रमण वो पापी कहलाए, श्रमण वो पापी कहलाए। संयम का जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रमण वो पापी कहलाए। आचार्य उपाध्याय गुरु से ज्ञानार्जन है खूब किया, सम्यक उनकी करे न सेवा, किंतु वितंडावाद किया। गुरु की निंदा चुगली करता, हरदम अवगुण ही गाए, श्रमण वो पापी कहलाए, श्रमण वो पापी कहलाए। जीवों का जो करे विराधन, प्रतिलेखन कभी नहीं करता, छोटे बड़ों से सदा झगड़ता, नहीं गुरु से है डरता। कभी तपस्या करे नहीं जो, दूध दही मक्खन खाए, श्रमण वो पापी कहलाए, श्रमण वो पापी कहलाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ ना कुछ खाता रहता, एक गच्छ को छोड़ दूसरे गच्छ में जाता रहता। निर्भय स्वच्छंद होकर घूमे, शर्म हया नहीं रख पाए, श्रमण वो पापी कहलाए, श्रमण वो पापी कहलाए। विष तुल्य पाप श्रमण, पुण्य श्रमण अमृत, उभय लोक बिगड़े बने, यथा दुष्कृत सुकृत। कौन होता है पाप श्रमण? इस भजन के द्वारा आप सबने जान लिया है। साधु वही है जो अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करता है, जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तिका यथा योग्य पालन करता है। आचार्य उपाध्याय गुरु उनकी इंगित आकार आज्ञा में रहता हुआ उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी वर्तना करता है, वह सच्चा साधु है। उसके प्रतिकूल जो आचरण कर रहा है वह पाप श्रमण है। आगे चलते हैं 18वें अध्ययन की ओर। 18वां अध्ययन है संजय्य। कंपिल्ले नयर राया बलवाणे, रामेणम संजयो नामम मिगवम वणि गए, हयाणीये गयाणीये रहाणीये तय वय, पायताणीये मया सवो परिवारिये, मिये छुईताय गो कंपिल्लु जान केसरे, भिये संते मिये तथ वही रस मुछिये, अह केसरमी उज्जाणे अणगारे तवो धणे, सज्जाय झाण संयुक्तो धम्म झाणम झियायी, अफोव मंडवमी झायई खवी आसवे, तस्सा गए मीगे पासम वही से न राहिवे, अह आस गौराया क्षिपमागम सोताहि, हय मिये उपासिता अणगारम तत्थ पासई, अह राया तत्थ संबंतो अणगारो मणाहि, मये मंद पुण्येणं रसगिद्धेण गतुणा, संविसज्जयिताणं अणगारस सोणिवो, विणेण वंदये पाये भगवम एथमे खमे, अहमोणेण सो भगवम अणगारो जाणमस्तियो, रायाणं न पड़ी मनते तौ राया भयदुओ, संजयो अहममिते भगवम वाहराई में, कुद्धतेण अणगारे डहे जनर कोड़ियो, अभवो पथि वातुभम अभदाया भवाह्य, अणिचे जीवलो गम्मी किम हिंसाए पसज्जसी, जया सवम परिचज्ज गंतव्यमवससते, अणिचे जीवलो गम्मी किम रज्जमी पसज्जसी, जीवियम चेवरुवम च विज्जु संपाय चंचलम, जथतम मुज्जसी रायम पिचथम नाव बुज्जसे, दाराणीय सुया चेव मित्तायतः बंधव,
जीवन्तमणु जीवन्तीमयं नाणुवयन्तीय निहरन्तीमयं पुत्ता पियरं परम दुखिया पियरो विता पुत्ते बंधुरायम तवं चरे तौ तेण जिये दवे दारेय परिरखिये किलं तन्ने नरारायम हठ तुठम अलंकिया तेणा विजम कयम कमम सुहम वाजई वादुहम कमूणा तेण संयुक्तो गच्छई उपरम भवम सोणतस सोधमम अंतिये महया संवेग निवेयम समावन्नोणाराहिवो संजयो चई उम्रजम निखंतो जीर्ण सासणे गद्दभालिस भगवो अणगारस अंतिये चिच्चारठम पवइये खत्तियो परिभाषई जाहाते दिसई रुवम प्रसन्नम ते तामणो किम नामे किम गोते कसठा एव माणे कहम पड़ी अरसी बुद्धे कहम विण्यति बुच्चसी संजाओ नाम नामेण तहा गुत्तेण गोयमो गद्दबाली मायरिया विज्जाचरण पारगा क्रियम अकिरियम विनयम अन्नाणं च महामुनि मेयन्ने किं भाषाई पाहु करे बुद्धे नाये परिणिमुये विज्जाचरण संपन्ने सच्चे सच्च परकमे पढ़न्ति नरये घोरे जेनरा पावकारिणो दिव्यं च गतिं गच्छन्ति चरिता धम्मं मारियं माया ऊयमेयं तु मासा निरथिया संयममाणो विहं वसामीरियामिया सव्यते वियामज्जं मिच्छादिठ्ठियणारिया विज्जमाणे परे लोहे सम्मं जानामि अपयम् अहमासि महापाणे जुईमं वारी ससौवमे जासा पाली महापाली दिवावारी ससौवमा से चुए बंबलो गाओ मानुष संभव मा गए अपनो य परे सिम च आऊं जाने जाता नाणारुहिम च चंदम च परिवज्य ज संजो अन्नठा जेय सवत्था ई विजामणु संचरे पडिक्कमामि पसिणाणं परमन्ते हिं वापुणो अहोठियो अहोरायम ई विजातवं चरे जम च मे पुच्छसि काले समम शुद्धेण चेयसा ताईं पाहु करे बुद्धे तम नाणं जीर्ण सासणे क्रियं चरो अये धीरो अकिरियं परिवज्जये दिठिये दिठि संपन्नो धम्मं चर सुदुच्चरं नेयं पुण्यपयं सुच्चा अथ धम्मो वसोह्यं भरहो विभारं वासं चिच्चा कामायं पवय सागरो विसागरन्तं भारः वासं नारायणो ईश्वरीयं केवलं हिच्चा दयाये परिनिवुणे चैत्ता भारं वासं चक्रवर्ती महिडियो मघवं नाम महाजसो शरणं कुमारो मनुष्यन्दो चक्रवर्ती महिडियो पुत्रं रज्जेठ वित्ताणं सोवीराया तवं चरे चैत्ता भारं वासं चक्रवर्ती महिडियो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम् इखागुराय वसभो कुंतु नाम नरेशि विखाय कीर्ति धीमं मुखं गौअणुत्तरं सागरन्तं जयिता भरवासं नरेशरो हरयं पतो गई मणुत्तरं चैत्ता भारं वासं चक्रवर्ती महिडियो चिच्चाय उत्तमे भोये महापौमे तवं चरे गच्छतं पसाहिता महिमाणि सुरणो हरिसेणो मनुष्यन्दो पतो गई मणुत्तरम् अन्यो रायः सहस्रेहिं सुपरिचायिदमं चरे जनामो जिन खायं पतो गई मणुत्तरं दशनरजमोह्यं चैताणं मुनिचरे दशन्न भद्दो निखन्तो सखं सखेण चोह्यो नमीनमेय्यपाणं सखं सखेण चोह्यो जहितारजं वै देहि सामान्य पंजु अठियो कर कंडुकलिंगेशु पंचालेषु यदुमोह नमीराया विदेशु गंधारेषु यणगाय एणारिंदव सभा निखंता जीर्ण शासने पुत्रेर जेठ विताणं
सामान्य पज्जु अठिया सोवीर राय वसभो चैताणं मुनिचरे उद्दायण पवयो पतो गाई मणुत्तरम तहेव काशीरायावि सेओ सच पर कमो काम भोगे परिचज पहाणे कम महावणम तहेव विजयो राया अन्नठा कीर्ति पवय रजम तु गुण समिद्धम पयहितु महायसो तहे बुग्गम तवम किच्चा अवखितेन चेयसा महबलो राय ऋषि अदाय शिरसा शिरिम कहम धीरो अहे उहिम उम्मतो वमहिम चरे विशेषमादाय सुरादड़ पर कमा चंतनियाण खमाए सामे भासिया वही अतरिन सुतरंते गे तरि संतियाणा गया कहम धीरे आए उहिम अदाय परियावसे संवसंग वीणी मुक्को सिद्धे भवैणी रहे बेमी इति संजयजम सम्मतम। यह है 18वां अध्ययन। इस 18वें अध्ययन के अंतर्गत प्रेरणा दी है कि हम अभय बने। अगर हम किसी दूसरे को भयभीत करते हैं तो वो भी भयभीत हो जाता है। यहाँ पर चर्चा आ रही है कि एक राजा जो है वो उद्यान में जाता है शिकार के लिए, और जैसे ही वो उद्यान में शिकार के लिए जाता है तो हिरणों के पीछे तीर छोड़ने लगता है। वो हिरण भागने लगते हैं। वहाँ पर एक मुनि जो है वो ध्यान में बैठे हुए होते हैं, और वो जब ध्यान में बैठे हुए होते हैं तो राजा को पता चलता है कि ये हिरण तो इस मुनि के हैं, और कुछ हिरण जो है वो मर भी जाते हैं। तो राजा जो है वहाँ मुनि के पास आकर के क्षमा याचना करता है, पर मुनि अपनी आंखें नहीं खोलते, वो ध्यान में ही रहते हैं। वो बहुत अनुनय विनय करता है। तब मुनि आंख खोल करके कहते हैं कि जैसे तुम मुझसे अभय चाहते हो वैसे तुम दूसरों को भी अभय दो। यदि तुम स्वयं अभय चाहते हो तो दूसरों को भी अभय दो। ये बोध इस अध्ययन के अंतर्गत है, और इस अध्ययन के अंतर्गत विशेष प्रेरणा दी है कि हमने अहिंसामय जीवन जीना है। कहा है अहिंसा धर्म से जिसे प्यार होगा संसार सागर से वो पार होगा। सभी जीव जीना है चाहते खुशी से, खुशी दे सभी को अवतार होगा। हिंसा धर्म से जिसे प्यार होगा। वली संयति राजा हिरण आहिड़े जाय मुनिवर गर्द बाली आण्यो मार्ग ठाय। चारित्र लईने भेट्या गुरुणा पाय क्षत्रिय राज ऋषीश्वर चर्चा करी चितलाय। इस अध्ययन के अंतर्गत ये सारा वर्णन है कि कैसे संयति राजा वहाँ पर जाता है, वहाँ पर गर्दवाली मुनि मिलते हैं और फिर उनका आपस में संवाद होता है, अभयता की ओर आगे बढ़ते हैं और वे आगे अपना पथ प्रशस्त करते हैं। आगे चलते हैं 19वां अध्ययन मृगापुत्रीय सुग्रीवे नयरे रम्ये काणनुजान सोहिये रायाय बल भद्रति मिया तत्सग माहिसी तेसिं पुत्ते बल सीरी मिया पुत्तेति विसुए अम्मा पीउण दइये जुवराया दमी सरे नंदने सो उपासाए किलये सह इत्थिहिं देवो दो गुंद गोचेव निचमुया मानसो मणिरायण कुट्टिमतले पासाया लोयणे ठियो आलोई नगर स चौकतीय चचरे अहतत इच्छन्तम पासई समण संजयम तव नियम संयम धरम सिलड्ढम गुण आगरम मिया पुत्ते दिठिये आणी मिसाइयू समरुवम दिठपुवम मये पुरा साहु सदरी सणे सव जव साणमि सोहणे मोहम गयस संतस जाई शरणम समुपन्नम देवलोकचु संतो मानुष संभव मागव सन्निनाण समुपन्ने जाईं सरयम पुराणयम जाई शरणे समुपन्ने मिया पुत्ते महिडिये सरई पुराणीयम जाई सामन्नम च पुराकयम विषयेषु अरज्जन्तो रंजतो संयममिया अम्मा पियर मुअगम इमं वयणमब्बवी सोयाणि मे पंचमहव्याणि नरेषु दुःखं च तिरिक्ख जोनिषु निविन्न कामो मिमहन्नवाहो अनुजान पवैस्सामि अम्मो अम्मत्ताय मये भोगा भूता विसफलो अमा पच्छा कड़ुय विवागा अणुबंध दुहावहाई अनिच्चम असूयम असूय संभवम असस
दुख के साण भायणम अससय शरीरम मे रहिम नो वलभामहम सन्निभे माणु सत्य असारमी वाही रोगाण आलये जरा मरण गतमी खाणम पीण रमामहम जन्म दुःखम जरा दुःखम रोगाय मरणाणीय हो दुःखो संसारो जथ की संति जंतुणो खेतम वत्थुम हिरण्यम च पशवो दास ताणमीमं देहं गन्तव्यमवसस्मे जहाँ किं पागफलाणं परिणामो न सुन्दरो एवं भूतान भोगाणं परिणामो न सुन्दरो अद्दाणं जो महन्तं तु अपाहे उपवज्जायि गच्छन्तो सो दुहि होयि छुहा तन्नायि पीडियो एवं धम्मं काऊणं जो गच्छायि परं भवम् वाही रोगे हिम पीड़ियो अद्धाणम जो महंतम तो सपाहे उपवज्जायि गच्छन्तो सो सुहि होयि छुहा तन्नावि वज्जियो एवं धम्मं पिकाऊणम जो गच्छायि परं भवं गच्छन्तो सो सुहि होयि अपकम में अवेयाणे जहाँ गेहे पलितम में तस गेहस जो पाहु सार भंडाणी नीणे असारम अव उज्जयि एलोए पलितम में जराए मरणेण पाणम तारयिष्यामि तुभ्ये माणो मन्यो तंबिन तम्मापियरो सामन्नं पुत्त दुच्चरं गुणाणं तु सहसायं धारयवायं भिक्षुणा समया सवभुवेषु सत्तुमित्तेषु आजगे पाणायि वाय वीरयि जावज्जीवाय दुःकरं निच्चकालपमत्तेण मूसावाय विवज्जणं भासि यवमीयं सच्चं निच्चाउत्तेण दुःकरं दन्तसोऽणमायिष अदत्त सविवज्जणं अणवज्जे साणिज्यस गिन्नन्नावि दुःकरं वीरायि अबम्बचेरस कामभोगर सन्नुणा उग्गम हवयं बम्बं धारेयवं सुदुःकरं धन धन्न पशवज्ञेषु परिगह विवज्जणं सवारंभ परिचाओ निम्ममत्तं सुदुःकरं चौविहे विहारे राई भोयण वज्जणा सन्निः संचौ चैव वज्जेयवो सुदुःकरं छुहा तन्नाय सेउन्नं दंसम सगवेयणा कोसा दुःख सिज्जाय तणफासा जलमेवय तालना तज्जणा चैव दुःखं भी अखाय रिया जायणाय लाभया कावो या जायिमा वित्ति केसलो य दारुणो दुःखं बम्बवयं घोरं धारेयुं यमहप्पणो सुहोयियो तुमं पुत्ता सुकुमालो समुज्जि नहुसि पभुतुमं पुत्ता सामन्नं मणुपालिया जावज्जीवम विस्सामो गुणाणं तुमहभरो गुरुलोह भारुव जो पुत्ता होई दुवहो आगासे गंगसोव पडिसोव दुत्तरो बाहिं सागरो चेव तरियवो गुणोदहि बालुया कवले चेव निरसायु संजमे असिधारागमनं चेव दुःकरं चरियुं तवो आहि वेगन्त दिठिये चरिते पुत्त दुच्चरे जवालोहमया चेव चावेयवासु दुःकरं जहागिसिहादित्ता पाऊं होई सुदुःकरा ताहा दुःकरं करे उंजे तारुण्ये समणत्तणं जहा दुःखं भरे उंजे होई वायस कुत्थलो ताहा दुःखं भरे उंजे नत्तणं जहा तुलाय तोलेउं दुःकरो मंदरो गिरी ताहा निहुयं दुःकरं भूयमाण लक्षण हेतुमं भूत भोगितो जाया पच्छाधम्मं चरिष्यसि शोभिन्तं मापियरो एवमेयं जायलो असस्ता नथि किंचिवि दुःकरं शारीरमाणसा चैव वेयणाउ अनन्तसो महेशोडाउ भीमाओ असहिं दुःखभयाणीय जरामरण कंतारे चाउरन्ते भयागरे महेशोडानि भीमाहिं जम्माहिं मरणाणीय जाहाहि हम अग्नि उन्नो तोणंत गुणोताहिं नरेषु वेयणा उन्ना असाया वेयामये जाहाहि हम इमं सियं
इतोऽनंत गुणोताहिं नरेषु वेयणासिया साया वेयामय कंदंतो कंदु कुंभिसु हुयासणे जलंतमी पक्कपुओ अनंतसो महादवगी संकासे मरुमी वैरवालुए कलंब वालु यायु दडपुओ अनंतसो रसंतो कंदु कुंभिसो उड्डंबद्धो बंधवो करवत्त करकयाईहिं छिन्नपुओ अनंतसो आई तिख कंठगायिने तुंगे सिंबली पायवे खेवियं पासबद्धेणं कड्ढो कड्ढाईं दुःखरं महाजन्ते सोच्छुवार संतो सुबेरवं टीलियोमि सकमेहिं पावकमो अनंतसो कुवंतो कोलसोणहिं सामेहिं सबलेय्य पाड़ियो फालियो छिन्नो विफुरंतो अणेगसो असि सोलो हरे जुत्तो जलंते समिला जुए चोइयो तुत्त जुत्ते हिम रुझो वाजह पाड़ियो हुया सणे जलंतमी चिया सुमहि सो ढोपको यवसो पावकं मे हिं पावियो बला संडास तुंडे हिं लोह तुंडे हिं पक्षी हिं विलुत्तो विलवंतो हम ढंक गिद्धे हिं नंतसो तन्ना किलंतो धावंतो पत्तो वे अरणिं नाहिं जलं पाहिंति चिंतत्तो खुरधारा हिं विवाहियो उन्नाभित्ततो संपत्तो असिपत्तं महावणं असिपत्ते हिं पडन्ते हिं छिन्नपुओ अणेगसो मुग्गरे हिं भुसुंडीहिं सुलेहिं मुसलेय्या गया संभगत्तेहिं पत्तं दुःखं अनन्तसो खुरेहिं तिक्खधारेहिं छुरियाहिं कप्पणीया कपियो फालियो छिन्नो उक्कितो यणेगसो पासेहिं कुडजालेहिं मियो वावसो अहं वाहियो बद्धरुद्धोय बहुचेव विवाह्यो गलेहिं मगरजालेहिं मच्छो वावसो अहं मारियो याणन्तसो विदंसहिं जालेहिं लेपाहिं साउणो विवागाहियो लग्गो बद्धोय मारियो याणन्तसो कुहाड़ फरसुमाइहिं वड्ढहिं धूमो विवा कुट्टियो फालियो छिन्नो तच्छियो याणन्तसो चवेड़ मुट्ठिं माहिं कुमारे हिमायं पिव ताड़ियो कुट्टियो भिन्नो चुन्नियो याणन्तसो तत्ताईं तंबलो हाईं तऊयाईं सिसगाणिय पाइयो कलकलंताईं आरसंतो सुभेरवं तुहं पियाईं मनसाईं खंडाईं सोल्लगाणिय खावियो मीमसा मनसाईं अग्गिवन्नाईणे गसो तुहं पिया सुरासिहु मेरो यमहुणियं पाइयो मी जलंतियो वसाओ रुहिराणिय निचंभियेण तत्तेण दुयेण वहियेण य परमादुह संबद्धा वेयणा वेयामये तिव चंडप गाढ़ाओ घोराओ अई दुस्सहा महभयाओ भीमाओ नरेसु दुह वेयणा जारी सामाणु से लोए ताया दिसंति वेयणा इतो अनंत गुणिया नरेसु दुख वेयणा सव भवेसु असाया वेयणा वेयामये निमिसंतर मित्तंपि जमसाया नति वेयणा तंबिंतं मापियरो छंदेणं पुत्र पवयाणवरं पूर्ण सामन्ये दुःखं निपडिकं मया सोबिंतं मापियरो एवमेयं जापुडं पडिकं मम कोकुणई अरणे मिय पक्षिणं एगभुवो अरण्ये वा जाहु चरयेमि गो एवं धम्मं चरिष्यामि संयमेण तवेण य जहामि गसायंको अच्छन्तं रुक्षमूलं मे कोणं ताहे चिगिच्छायि को वासे ओ सहं देयि को वासे पुच्छायि सोहं कोसे भत्तं च पाणं वा हारितु प्रणामय जयाय से सोहि होई तया गच्छायि गोयरं भट्टपाणस्य अट्ठाये वल्लराणि सराणीय खायिता पाणीयं पाऊं वल्लरेहिं सरेय्य मिगचारियं चरिताणं गच्छायि मिगचारियं एवं समुठ्ठियो भिक्खु एवमेव अणे गए मिगचारियं चरिताणं उड्डं पक्कमयि दिशं जहामिये गणे गचारी अणे गवासे दुवगोयरेय एवं मुनिगोयरियं पविट्टे नो हि लय नो व्यखिंसै जामिगचारियं चरिष्यामि
एवं पुत्ता जहासु हम अम्मा पियु हिम नुन्नाओ जहाई हुआ हिम एवं सोमापियरम अणुमाणितज्ञ बहुविहम ममत्तं छिन्दयिताहे महानागो वकञ्चूयं निड्ढिवित्तं च मित्तेय पुत्रदारं च नायो रेणुयं वपडे लग्गं निद्धूणिताणनिगौ पंचमावयजुतो पंचसमियोति गुत्ति गुत्तोय सभ्यंतर बाहिरिये तावो कम्मि उज्जुओ निम्ममो निरहंकारो निसंगो चत्तगार सर्वभुवेषु तसेषु थावरेषु य लाभालाभेषु ये दुःखे जीविये मरणे ताः समो निन्दापशंसासु ताः माणावमाणौ गारवेषु कसायेषु दण्डसल्लभयेषु नियतो हाससो गावो अणियाणो अवन्धनो अणिसियो अहं लोये परलोये अणिसियो वासी चंदन कपोय सणे अणसणेता अपसथे हिंदारे हिम सवोपी आसवो अजप झाण जोगे हिम पसथ दम सासणो एवं नाणेन चरणेन दंसणेन तवेण भावना हिम यशुद्धा हिम समं भावेतु अपयं बहुयाणि उवासाणि सामन्नम् अणुपालिया मासीयेण उभत्तेण सिद्धिं पत्तो अणुत्तरम् एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डिया पवियक्षण वीणीयट्टन्ति भोगेषु मिया पुत्ते जारिषि महापभाव समाजसस्स मिया हि पुत्रस्तनि समभासियं तव पहाणं चर्यं च उत्तमं गयि पहाणं च तिलोय विस्वयं वियाण्या दुःखविवर्धनं धनं ममत्तबन्धं च महाभयावहं सुहावहं धं मधुरम् अणुत्तरं धारेह निर्वाण गुणावहं ते बेमीति मिया पुत्र्यम अध्ययनम सम्मतम। ये मृगापुत्रीय अध्ययन, इस अध्ययन के अंतर्गत जैसे बताया गया है, मृगापुत्र की घटना है कि इस अध्ययन के अंतर्गत बताया कि जैसे जैसे सुख सुविधाएं प्राप्त होती जाती है वैसे वैसे जीव परतंत्र होता जाता है। आपने भी देखा होगा पुराने ज़माने में जितनी सुख सुविधाएं कम थी उतनी स्वस्थता अधिक थी। अभी जितनी मशीनें आ गई है, आपकी ये जो मशीन है औदारिक शरीर, ये भी अब बिगड़ता जा रहा है। पहले समय में कितने लंबी आयुष होती थी और कितना काम अच्छे से कर लेते थे। अभी छोटी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बीमारियां घेर लेती है और सुख सुविधाएं उपलब्ध होती जा रही है, परतंत्रता में वह आबद्ध होता जाता है। मृगापुत्र के अध्ययन में ये बताया है कि सुख सुविधा में नहीं रमना है, उन सुख सुविधाओं के पार जाकर के सच्चे सुख को पाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। आचार्य भगवान ने कई बार आपको ये कथानक बताया है, बहुत ही प्रेरणादायक कथानक है। मृगापुत्र अपने माता पिता से संयम की आज्ञा मांगता है तो माँ कहती है कि वहाँ बहुत दुख है, कैसे तू संयम धारण करेगा, कैसे तू संयम पालन करेगा। तो वो माँ को कहता है, माँ यहाँ इतना दुख नहीं है, इससे भी अधिक दुख मैंने नरकों में भोगा है, नरकों की वो यातनाएं भोगी है। माँ कहती है संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। मृगापुत्र को ज्ञान हुआ था, पूर्व जन्म का भान हुआ था, मुनि को देखा जाना तभी था, मैंने भी संयम में किया रमण है। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। माता मृगा ने था समझाया, तरह तरह का भय भी दिखाया, मृगा पुत्र ने कहा है माता, नरकों का दुख भी किया सहन है। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है।
स्वर्गों के सुख भी मिले बहुत है, भोगों को भोगा हुई न तृप्ति। अक्षय सुख है मुक्ति में माता, जाना वही है मिटाना भ्रमण है। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। संकटों से कायर है डरते, वीर योद्धा आगे है बढ़ते। मुझको है बढ़ना निर्भय हो आगे, जहाँ से वापिस न आवागमन है। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। माता पुत्र का ये संवाद होता है। माँ उसको बताती है कि कितने कितने दुख है और पुत्र बताता है कि पालन करने पर कितना सुख मिलता है। इस तरह उसने माँ को समझाया, उसके बाद दीक्षा अंगीकार की और अपने जीवन का कल्याण किया। आज का विवेचन यहीं तक। आगे